बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ फजीता पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूँगी। स्टेप बाय स्टेप सब मेथड आपको समझाऊँगी। डो में और फिलिंग में जो भी टिप्स और ट्रिक्स हैं प्रॉपर हम आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 कप मैदा लिया है, छान लिया है, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून शुगर, 3 टेबलस्पून ऑयल, 1 एग, हाफ टी स्पून विनेगर ऐड करेंगे और एक इंस्टेंट ईस्ट का साशे ऐड करेंगे। ईस्ट का एक साशे हम 1 केजी मैदे में इजीली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं मैदे में डायरेक्ट साशे डाल रही हूँ। एक साशे 11 ग्राम्स के बराबर होता है, यानी 1 टेबलस्पून बन जाता है। और 1 टेबलस्पून ईस्ट हम 1 किलो मैदे में इजीली यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेंट ईस्ट को डायरेक्ट मैंने ऐड किया है और जब मैं इसको नीम गर्म पानी के साथ गूँधूँगी तो ये डायरेक्ट अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देगा ख़मीर होने वाला, इसलिए मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया है। अब गर्मियां हैं, मौसम गर्म है, इसलिए आप नॉर्मल टैप का पानी भी ले सकते हैं। अच्छे से गूंद लेंगे इसको, नीट सी डो बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। हमें सॉफ्ट सी डो बनानी है। जितनी सॉफ्ट डो बनेगी उतने ही हमारे पिज़्ज़ा की बेस भी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, जैसे मार्केट वालों की होती है। अब ये जो डो मैंने बनाई है इसको सरफेस पे मैं निकाल लूँगी। सरफेस को पहले ग्रीस कर लेंगे, ऑयल लगा लेंगे ताकि डो हमारी चिपके नहीं। इस तरह से देखिए, मैं जैसे हाथ से हथेली से स्ट्रेच कर रही हूँ डो को। ये प्रोसीजर अगर आप करेंगे तो आपकी डो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। 5 से 6 दफ़ा मैंने डो को इस तरह से बेंड किया है। ये देखिए डो कितनी सॉफ्ट और नीट बनी है। अब मैं इसको ऑयल लगा के किसी वार्म जगह पर रख देंगे 1 घंटे के लिए, ताकि ये खमीर हो जाए और वॉल्यूम में डबल हो जाए। आप भी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपकी बेस भी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। क्लीन पेपर लगा के मैं इसको 1 घंटे के लिए माइक्रोवेव ओवन में रखने लगी हूँ। माइक्रोवेव ओवन चलाना नहीं है, बंद ओवन में ही रख दूँगी। वो वाली वीडियो मेरे से स्किप हो गई है जहाँ पे मैं आपको दिखाती कि ये वॉल्यूम में डबल हो चुकी है। अब मैं इसको 2 पार्ट्स में कट करके बेल लूँगी और पिज़्ज़ा पैन में शिफ्ट कर लेंगे। इस डो से मेरे लार्ज साइज़ के 2 पिज़्ज़ाज़ रेडी हुए थे। अब मैं इसको पैन में सेट करके फोर्क से प्रिक करके तो तकरीबन 20 मिनट के लिए ढाँप के सेकंड प्रूफिंग के लिए रखेंगे, जिससे कि हमारी डो थोड़ी सी फ्लफ़ी होगी, फूल जाएगी और सॉफ्ट बनेगी जब हम इसको बेक करेंगे। फोर्क से इसलिए प्रिक किया जाता है कि बेस हमारी एक लेवल में बेक हो, ऊंची नीची ना बने। अब पिज़्ज़ा की फिलिंग रेडी करेंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके 1 से 2 मिनट सौते करेंगे। 500 ग्राम्स मैंने चिकन लिया है, जिसको छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है। अब इसको तेज़ फ्लेम पे 3 से 4 मिनट फ्राई करूँगी ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए और जो चिकन में मौजूद जूसेस होते हैं वो अंदर लॉक हो जाएं। अगर चिकन को स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे तो चिकन अपने जूसेस रिलीज़ कर देगा, जिसकी वजह से ये ड्राई बनेगा। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। आप स्पाइसेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। अब इनको अच्छे से भून लेंगे चिकन के साथ, ताकि स्पाइसेस अच्छे से चिकन पर कोट हो जाएं। चिकन को फुल डन कर लेंगे, अच्छे से कुक करेंगे, कच्चापन नहीं रहना चाहिए। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून दही ऐड कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इतना कुक करेंगे कि दही का पानी ड्राई हो जाए और चिकन भी फुल कुक हो जाए। अब मैं इसमें वेजीज ऐड करूँगी, जिसमें मैंने 1 प्याज, 1 टमाटर और शिमला मिर्च ली है, जिनको मैंने जूलियन कट कर लिया है। और चिकन का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। वेजिटेबल्स को कुक नहीं करना, चिकन के साथ अच्छे से फोल्ड करना है ताकि वेजिटेबल्स पे भी स्पाइसेस का टेस्ट आ जाए और स्पाइसेस वेजिटेबल्स को भी कोट कर लें। आपने देखा घर के स्पाइसेस से ही ये फिलिंग रेडी होती है, बहुत मज़ेदार बनती है। ये देखिए सेकंड प्रूफिंग के बाद डो कैसे फूल गई है। अब मैं इस पे पिज़्ज़ा सॉस डाल रही हूँ। इसको अच्छे से बेस के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। पिज़्ज़ा की डो जब भी आप रेडी करें उसको सेकंड प्रूफिंग के लिए ज़रूर छोड़ा करें,
उसकी वजह से पिज़्ज़ा की डो बहुत ही सॉफ्ट बनती है, बिल्कुल मार्केट जैसी रेडी होती है। हमने जो डो में विनेगर ऐड किया था उसकी वजह से भी बहुत ही सॉफ्ट बनती है डो। अब मैं इस पे मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मिक्स करके डाल रही हूँ और जो चिकन फजीता फिलिंग रेडी की थी वो डाल रही हूँ। फिलिंग डालने के बाद चीज़ मैंने दोबारा से ऐड की है और ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे। बहुत ही चीज़ी, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये पिज़्ज़ा, आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 180 डिग्री पर मैंने इसको 20 से 25 मिनट के लिए बेक किया है। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।